शुरुआत करेंगे लुधियाना की, जहां लुधियाना में शुरू हुए दूसरे डाई चेम वर्ल्ड शो में देश विदेश की नामी कंपनियों से भाग लेकर टेक्सटाइल कारोबारियों को डाइंग और वॉशिंग संबंधी वर्तमान विकल्पों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों ने कहा है कि आज विश्व के आगे पर्यावरण, सस्टेनेबिलिटी और रिसाइकलिंग सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। प्रदर्शनी में इसके विकल्प देने का प्रयास किया गया है। लुधियाना में डाई चेम वर्ल्ड शो का आगाज हुआ है, जो 9 से 11 फरवरी तक दाना मंडी में किया गया। मैं जुड़ चुका हूं कारोबार शहर लुधियाना से। जी हाँ, इस समय हम खड़े हैं लुधियाना दाना मंडी में, जहां की आप देख रहे हो डाईकेम वर्ल्ड। जी हाँ, डाईकेम वर्ल्ड प्रदर्शनी जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरा दिन जो है वो लगातार आप देख सकते हो, और इस समय हम खड़े हैं कि प्रदर्शनी में ये डाइंग एंड केमिकल्स से रिलेटेड एक प्रदर्शनी है, जिसमें क्योंकि लुधियाना कारोबारी शहर है, सो कारोबारी शहर में हौजरी, टेक्सटाइल, इन सब से जुड़े यार्न को डाइंग करने के लिए जो लेटेस्ट किस तरह की टेक्नोलॉजी है, किस तरह के केमिकल्स हैं, इन सब के बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस कंपनी ने किस तरह की चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले किया है। आप देख सकते हो कि बहुत ही इस समय हम पहुँचे हैं फिनटॉक्स। जी हाँ, इस समय हम पहुंचे हैं फिनेटॉक्स कंपनी में, और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी के अधिकारी हैं सो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल है, क्या इस बार नया डिस्प्ले किया है चीज़ें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। वेलकम टू लुधियाना सर। थैंक यू जी। सर आपका नाम? संजय टिबरेवाला फ्रॉम फाइनोटेक्स ग्रुप, बायोटेक्स मलेशिया। जी सर, लुधियाना में है ये एग्जीबिशन शुरू हो चुकी है जी सर। तो किस तरह का क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी इस बार आपने पेश की? सर मेजर फोकस लुधियाना का और पूरे इंडिया का यही रहता है कि भाई वाटर पोल्यूशन, ईटीपी लोड, बीओडी लोड, सीओडी लोड, पूरा फोकस इसी पे चल रहा है पूरे इंडस्ट्री का, और इसीलिए हमने इतने सारे सोल्यूशंस बनाते जा रहे हैं। लास्ट ईयर से भी अभी और एडवांसमेंट हो गई और इम्प्रूवमेंट्स हो गई है प्रोडक्ट्स में जी, और हमने बहुत तेजी से बहुत लोगों का यहाँ पे प्रोडक्ट बेटरमेंट किया हुआ है विद आवर स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, जो हमने टीडीएस, बीओडी, सीओडी के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी को ध्यान देते हुए किए हुए। मिनिमम केमिकल से मैक्सिमम रिजल्ट्स कैसे आए, पानी कैसे बचे, पैसे टाइम बचे, कैसे लेबर कॉस्ट कम जाए, उसी के हिसाब से हमने काफी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं और काफी अच्छा। तो जैसे आप केमिकल, इस समय ये वर्तमान पूरे विश्व की एक समस्या बन चुकी है जो आपने बताई, तो इस समय एक्चुअली जो इंडस्ट्री की मांग क्या है, इंडस्ट्री किस तरह की समस्याएं लेके आप तक आती है, क्योंकि उनपे सीधा तलवार आ जाती है कि भैया डाइंग इंडस्ट्री को बंद कर दो, का पानी पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूटेड कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए तो बहुत समस्या रहती होगी हर समय, चैलेंजिंग की, हर समय नई डिमांड। इसमें सबसे चीजें यही है कि भाई बहुत इनोवेशंस की जरूरत हो गई है, और हमने वर्ल्ड में जैसे हमारे बायोटेक्स मलेशिया है, जर्मन टेक्नोलॉजी, फ्रेंच टेक्नोलॉजी के हिसाब से इतनी सारी सोल्यूशंस हम लेते आ रहे हैं इंडस्ट्री को लेके। अब यही एक प्लेटफॉर्म बचता है एग्जीबिशंस के द्वारा, जहाँ पे कस्टमर्स जैसे आते हैं और जिनको हम यही समझा रहे हैं, आज भी यही एक्सप्लेनेशन चल रहा है कि भाई कैसे इनकी मिनिमम प्रोडक्शन क्लियरिंग बंद हो, हॉट वॉश नहीं करना पड़े, कोल्ड वॉश नहीं करना पड़े, पानी कैसे बचे। तो वही इनफैक्ट यही डिस्कशंस अभी भी हो रहा है, कल से यही डिस्कशन हो रहा है। तो एग्जीबिशंस में आप कहना चाहते हो कि जो कस्टमर है वो आपको आके अपनी प्रॉब्लम बताता है, उसके हिसाब से आप सोल्यूशन निकालते हैं। एग्जैक्टली, दिस इज ऑल व्हाट, यही चल रहा है यहाँ पे, एंड यही इसी तरह से हमने अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी के द्वारा ही हम अपने आगे की सेल्स ग्रोथ और बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। जो सस्टेनेबिलिटी आप बोल रहे हो बार बार की, अभी जैसे आजकल हर चीज पॉलिएस्टर में बन रही है, तो अभी हमारे लिए दिक्कत ऐसी आ गई है कि पॉलिएस्टर बनने के कारण अब वो कहते हैं कि वो एंड में खत्म नहीं होता पॉलिएस्टर, वो हमारे लिए पॉल्यूशन, पर्यावरण के लिए रिसाइकल में नहीं है, तो इसका क्या हल निकालें? सर सबसे बड़ी पॉइंट है, जब पॉलिएस्टर की प्रोसेसिंग होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है इसमें रिडक्शन क्लियरिंग करना पड़ता है हाइड्रोसल्फाइड के साथ, कॉस्टिक के साथ, फिर इसकी हॉट वॉश करते, कोल्ड वॉश करते वगैरह करते। अब हमारे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आए हुए हैं कि आपको कोई नए प्रोडक्ट्स डालने नहीं है, आरसी करनी नहीं है, हाइड्रो भी यूज नहीं करना है, कॉस्टिक भी नहीं यूज करना है, पानी भी यूज नहीं करना है, लेबर भी कम लगेगा, यूटिलिटी कॉस्ट कम लगेगा, और सीधे आप पॉलिएस्टर कॉटन में कॉटन डाइंग
स्टार्ट कर सकते जी। हैं। तो वही सब हमारे मेड इन मलेशिया वाले इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है यहाँ पे बायोटेक्स मलेशिया के साथ। और हमने जर्मन टेक्निकल मेन हेड बॉसेस को भी बुलाया हुआ है यहाँ पे, यूरोप से फ्लाई करके आए हुए कल। अरे वाह, इसीलिए लाए कि भाई यहाँ पे ऐसा अक्सर मिलता नहीं है, तो ये डायरेक्टली प्लेटफॉर्म कस्टमर से पूरे consumer की पूरे आ demand जाते हैं। तो समझा। पंजाब से पूरे अमृतसर से भी लोग आए हुए हैं, आप देख सकते Very हैं। good, very good। पानीपत एंड बाकी एरिया से भी काफी लोग आए हुए हैं, सब इंटरेस्ट लिए जा रहे जी, हैं। तो जर्मन बड़े से भी आए कॉर्पोरेट्स भी है, जर्मनी से भी आए हुए हैं। आज वर्धमान की टीम आके गई, ट्राइडेंट की, और सब बड़े बड़े जो मतलब लोग- कह सकते हैं इंडिया के बिगेस्ट टेक्सटाइल कॉर्पोरेट्स बोलते हैं, हाँ, पंजाब के तो है लुधियाना तो है ही ही। है। हाँ, तो ये सब आए हुए हैं and सब यहाँ पे यही जिक्र हो रहा है कि भाई कैसे हम इस डायरेक्शन में तेजी से बढ़े। जी, तो हम उनके साथ दे रहे हैं, हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, हम माल नहीं बेच रहे, हम कोलैबोरेशन कर रहे बिल्कुल हैं। ठीक। तो हमारा बिल्कुल फोकस वो हो रहा। ठीक है। सर, हाउ आर यू सर? I'm good. So Thank your you. good name? Noah. So you are from? I'm from Germany. My factory is in Malaysia. Okay. And So- our joint venture partner in India is Finotex. Okay. So, what kind of experience in participating in Ludhiana? I mean, it's a good place and it's a big place, and we try to bring more on our sustainable solutions to India for a growing market. But of course, the key point is to us to bring more, let's say, natural products based on palm from Malaysia to India. But the most important thing is the competition for the Indian market is the Chinese domination and the Chinese growing, I will say, dominance in the textile market. And to support this growth in India, you need more stronger local production for chemical products, which let's say the textile industry will use. And for that, we are growing our expansion of production locally in India to support more the let's say textile mills against Chinese competition. So, which kind of solutions today you are providing for Indian, especially for Ludhiana textile companies? We have less, let's say, water repellents, strong, let's say, finishing chemicals, but the whole entire package is available from Biotex and Finotex locally. Today, as per my knowledge, today recycling is a major issue in front of whole the world. So, what kind of solutions you are providing? We are providing, let's say, detergents for if you recycle let's say, the polyester chips and the bottles. But out of that, more important is the whole traceability. This is our, let's say, strength with our Malaysian German technology, which we are bringing to India. So let's say big companies like Reliance and these corporate companies where we're working and finding solutions to increase the traceability of this. So, do you think ki people who are interaction with you, are they accepting solutions which you are providing? I mean, I would say yes, they're accepting that, but it's They are willing to accept. but there's a move, there's a big move because of the let's say pressure from the brands in Europe that the buyers from US, from Europe, so they are So, on what the is move the trend in international market? to be more sustainable, but to reduce the CO2 footprint. Because you cannot only say you are using recycled fibers. This is not, I will say, 100% reducing your CO2 footprint. We bring chemistry to India. That means you will produce here and supply directly to the customers. But we have to understand the Indian old traditional textile mills. They were buying a lot of chemicals from Germany, but to transport the chemistry from Europe to this place, to the textile hubs, will create CO2. And we try to do it locally to reduce the CO2 footprint. थैंक यू सर, थैंक यू, Thank हैव अ you. नाइस डे। Thanks. सो देख सकते हैं आप कि किस तरह जो है कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर की मांग है, उसको समझा जा रहा है और बहुत सारे कस्टमर भी यहाँ पे बैठे हैं जिससे डिस्कशन की जा सकती है। सर, आपके बिजी शेड्यूल में से 2-4 मिनट, सर आपका शुभ नाम? मैं अतुल मल्होत्रा जी, ओसवाल फिनिशिंग मिल बहादुर के रोड से बोल रहा हूँ। जी, तो मैं यहाँ पे विजिट किया हूँ। ये हमारे फाइनोटेक्स कंपनी से हैं, ये ओनर हैं अमित जी और ये कंपनी के ओनर हैं। जी, तो मैं 27 इयर्स के इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी, तो इनके जो भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। सबसे बड़ी बात है इनके जो भी प्रोडक्ट हैं फ्रेंडली और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, बल्कि जो भी रिलेटेड एनवायरनमेंट से इनके इश्यूज हैं वो कम से कम है। जैसे कि हम प्लांट के अंदर हमारे को BOD और COD की जो रिक्वायरमेंट होती है वो मिनिमाइज अगर हो तो उस केमिकल्स को हम बहुत अच्छा मानते हैं। जी,
तो इनका शुरू से ही एक फंडामेंटल रहा है कि जो भी हम केमिकल्स आपको देंगे उनके अंदर जैसे कि एक मैक्सिमम सिलिकॉन के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हम प्लांट के अंदर सिलिकॉन यूज़ करते हैं उसके ऊपर क्या है, पानी के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिससे कि उसका CO2 लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो इनके पास जो ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे कि हमारा BOD और COD का लेवल मेंटेन रहता है और आई एम फुली सेटिस्फाइड दिस केमिकल। और सबसे बड़ी बात है ये जो अभी एग्जीबिशंस का इन्होंने शेड्यूल बनाना शुरू किया। लास्ट ईयर भी यहाँ लुधियाना में एग्जीबिशन लगी थी, तो अभी भी लगी है। तो डे बाय डे जैसे कि अब लुधियाना एक हब बनता जा रहा है टेक्सटाइल का इस समय निटिंग का सबसे बड़ा हब है लुधियाना। तो जो इनकी एग्जीबिशंस हो रही हैं, मैं कहता हूँ कि आगे भी इनको काफ़ी सपोर्टिव मिलना चाहिए ताकि इसमें अच्छे से अच्छा हमें बेटरमेंट। जैसी बड़ी टेक्सटाइल कंपनी है तो इस समय किस तरह की फ्यूचर इस समय करंट किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों के आगे आ रही हैं, तो उनके लिए आप इनसे किस तरह की चीजें नई मांग कर रहे हैं? सर ऐसा है, मेन तो जो आज सिस्टम है पानी, बाकी जो बिग इशू है वाटर इशू है। तो एनवायरमेंटल के अंदर जैसे कि हर आदमी कह रहा है आजकल बुड्ढे नाले का इशू बना हुआ है। बुड्ढे नाले में क्या है कि मतलब कि उन्होंने टारगेट डाइंग इंडस्ट्री को बनाया हुआ है। टेक्सटाइल डाइंग चाहे जिसको भी ले लो। हमारे डाइंग इंडस्ट्री में क्या है, जैसे हमारा बहादुर के रोड पे 15 MLD का खुद का CTP प्लांट है, तो जो कि इस समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। पानी को अगर आप देखें एक तरफ से ब्लैक एक तरफ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके हम भेज रहे हैं, उससे बल्कि हमें काफ़ी राहत मिली है। लेकिन अभी भी कुछ और ऐसे केमिकल्स ये बना सकते हैं जिसमें कि अभी 1-2 केमिकल्स के बारे में बात कर रहे थे, उसमें एक तो टाइम की सेविंग भी है, पानी की सेविंग भी है और उसमें एनवायरनमेंट की भी सेविंग है। तो वो इनसे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे भी हुआ वो हम एज पर आफ्टर जैसे चलाने के बाद उसके रिजल्ट देखेंगे। अगर वो ओके हुए तो उसमें एनवायरनमेंट को काफ़ी फायदा हो सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। सो देख सकते हैं आपके किस तरह जो एक मीटिंग्स जो एग्जीबिशन जो है वो फ्यूचर के लिए अगर हम बात करें तो एक सोल्यूशन बनता नज़र आ रहा है, सोल्यूशन बन के उभरता नज़र आ रहा है। क्योंकि जो आज इन्वायरमेंट है, जी हाँ इन्वायरमेंट जो मुझे आपको सबको प्रभावित कर रहा है, वो इन्वायरमेंट जो है उसे बचाने की ज़रूरत है आ चुकी है। आज अलार्मिंग सिचुएशन में है हम, पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड इस समय अलार्मिंग सिचुएशन में। और हर किसी को, हर गवर्नमेंट, फिर चाहे वो इंडिया हो, फिर चाहे US हो, जर्मनी हो, सब जो है इस समय इस दिशा में काम कर रहे हैं कि किस तरह से हम सब मिल के अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। आइए ऐसे ही चलते हैं और भी जो हमारे पार्टिसिपेटर्स हैं उनसे भी बातचीत करने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि उन्होंने किस तरह की चीज़ें नई इजाज़ की हैं जिससे इंडस्ट्री को बचाया जा सकता है, जिससे इंडस्ट्री की बात की जा सकती है, या इंडस्ट्री किस तरह की चीज़ों की मांग कर रही है। सो सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? आपका नाम सर? मेरा नाम बदरुद्दीन है, केमटेक्स पेट्रोकेमिकल लिमिटेड से हूँ जी। और हमारी जो बेस्ड है मुंबई है जी। बदरुद्दीन जी, क्या चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्प्ले करी हैं आज डाइकेम केमिकल वर्ल्ड में? यस, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी ग्रुप ऑफ कंपनीज है और हम लोग मोर देन 700 से ज़्यादा प्रोडक्ट हम बनाते हैं। तो उसमें से हम लोग, हमारे पास अब जैसे देख पा रहे हैं, डाइंग एंड होम फर्निशिंग के केमिकल्स है, ऑटोमोटिव है, जो ऑटोमोबाइल जिसमें इंजन ऑयल्स आते हैं सारे, एंड देन सर्कुलर निटिंग इंडस्ट्री है। जैसे आप जानते हैं कि जो मैनचेस्टर कहा जाता है लुधियाना को, तो सर्कुलर नीटिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हब है। यहाँ पे मोर देन इन थाउजेंड्स में क्लाइंटेज है हमारे पंजाब में और लुधियाना में। तो सर्कुलर नीटिंग ऑयल्स में वी आर द लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन नीटिंग ऑयल्स। तो नीटिंग ऑयल्स में हम लोग बहुत हमारे पास टॉप तो आप हैं, पर आज करंट अलार्मिंग सिचुएशन क्या है? हम आए दिन देखते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं या बड़े बड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं। करंटली अलार्मिंग सिचुएशन है अगर हम बात करें तो इस समय में इंडस्ट्री आपसे किस तरह की चीज़ें डिमांड कर रही है? और जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले कर रखी हैं, तो क्या चीज़ें आपने डिस्प्ले करी हैं, क्या नया सोल्यूशन लेके आए? जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। बेसिकली ये जो एक्सपो है डाइकेम वर्ल्ड, और इस डाइकेम वर्ल्ड में हमारा जो मेन मोटो है, यहाँ पे जितने भी डायर्स और केमिकल्स और डाइज का ये एक्सपो है। तो बेसिकली जो चैलेंजेस है अभी ये पंजाब में,
पानी को बचाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है हमारा, पानी को और साफ रखना, साफ रिसाइकिल रखना करना। बहुत बड़ी आपने बहुत अच्छा, रिसाइकिल करना, और जो निकला हुआ पानी का जो, एक तो सबसे मेन रीजन तीन ही है, पानी पानी और पानी। जी एक तो पानी जो यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, जो ग्राउंड से नीचे पानी खत्म हो रहा है, जो लेयर नीचे जा रहा है। दूसरा जो हम यूज करते हैं, और तीसरा जो यूज करने के बाद हम छोड़ देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये तीनों स्टेप में पानी एक बहुत बड़ा अनमोल, आज देखो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे पानी नहीं है, बिल्कुल तो एक पानी को सबसे बड़ा बचाना हमारा उद्देश्य है। इसी वजह से ये एक्सपो को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया और हमें मौका मिला डाइकम वर्ल्ड के थ्रू। तो हम लोगों ने इस बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो जिससे ये हार्मफुल ना हो। बेसिकली चैलेंजेस क्या है कि पानी यूज होने के बाद कोई इस तरह के हैजार्डस केमिकल्स यूज ना हो जिससे आपको नुकसान हो, आपके बॉडी को, आपका वेदर खराब ना हो, आपके हेल्थ खराब ना हो, एंड इसके साथ साथ आपके जो आज एयर पोल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाया है, और जिससे क्या होगा किसी भी तरीके सेगमेंट के लिए है, किस तरह की डाइंग के लिए है? ये बेसिकली सारे मेजर जो डाइंग इंडस्ट्री है यहाँ पे एग्जॉस्ट मेथड है, सॉफ्ट फ्लो इंडस्ट्री ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 एसोसिएशन है, जैसे बहादुर की रोड है, फोकल पॉइंट है, ऐसे ही ताजपुर रोड है। तो एग्जॉस्ट मेथड में ज़्यादा पानी कंज्यूम होता है, उन्हीं इंडस्ट्री, और यार्न डाइंग है या फैब्रिक डाइंग है। तो ये दोनों इंडस्ट्री को बचाने के लिए, सस्टेनेबल मार्केट बनाने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए हैं। तो वो किस तरह से हेल्प करेंगे? ये उस तरह से कि एक तो पानी कम लगेगा, एक तो वाटर सेविंग कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लॉन्च किया है कि यदि फॉर एग्जांपल आपको 1000 किलो कपड़े को डाइंग करने के लिए 10,000 लीटर पानी लगता है फॉर एग्जांपल, तो आपको 1 स्टेप बचेगा तो ये मोर देन 1000 से लेके 2000 लीटर पानी बच जाएगा। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट मतलब आप कह रहे हो कि केमिकल से पानी बचेगा? हाँ, एक तो पहले वो ऑर्गेनिक केमिकल होएगा, जी और वो ऑर्गेनिक केमिकल से एक तो कोई हजार्डस, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, जी। चाहे हेल्थ हो, चाहे कपड़े में किसी तरह के इफेक्ट नहीं करेगा। और वो केमिकल्स यूज करने से एक तो पानी बचेगा जी। एटलीस्ट 15 to 20%। जी। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रूवन और सिद्ध होने वाली टेक्निक हमने यूज किया है। जी तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हम लोगों ने ये किया है। जी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी अभी डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन नहीं किया है, जी। तो इससे क्या होगा कि B2B इंडस्ट्री को एटलीस्ट 20% हम लोग प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे पाते हैं। तो इंडस्ट्री को आज 15 से 20% प्रॉफिट देना एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। कुशन दे रहे हो आप उनको, कुशन दे रहे हैं, ताकि वो सपोर्ट अपने- दे रहे अपने हैं। आप को सस्टेनेबल बना सके। यस, आज इंडिया को जरूरत है सर जी। कि आज देखो आप कंपोजिट यूनिट के तरफ, आज जैसे और दीगर कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्री हैं हमारे नेबर कंट्रीज, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की बात करें, जी। तो आज इतना बड़ा टेक्सटाइल मार्केट ग्रो अप हुआ है ड्यू टू कंपोजिट प्लांट्स जी। हैं, और उनके पास मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग टू फिनिश प्रोडक्ट तक में ये लोग 15-20% बचा लेते हैं। बिल्कुल ठीक। तो इसके मल्टीपल कारण है। जी। तो इसी तरह से यदि हम लोग कुछ परसेंटेज हम केमिकल्स हम लोग एक अच्छा एक B2B को दे पाते हैं, जी। तो एक बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो इंडस्ट्री हमें वेलकम करती है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you very much. जिस तरह से सर ने, बदरुद्दीन जी ने बताया कि किस तरह से नई नई केमिकल्स की इजाज हो रही है और नई नई चीज़ों इंडस्ट्री के सामने, ये खाली देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के सामने इस समय सिचुएशन आ चुकी है, अलार्मिंग सिचुएशन है कि किस तरह एनवायरनमेंट को बचाया जा सके, और जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाएं, फिर वो केमिकल्स हैं या किसी भी तरह की डाइंग प्रोसेस है या बहुत सारी और चीज़ें, तो वो इस हिसाब से किया जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। तो इसी तरह आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लुधियाना डाइज एंड केमिकल्स डीलर्स एसोसिएशन का भी स्टॉल लगा हुआ है, जो कि खुद के जो डीलर्स हैं, जो यहाँ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं या एसोसिएशन के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही असल में सही हमें ज़मीनी हकीकत बता पाएंगे कि जो भी चीज़ें प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हुए हैं उसमें किस तरह का मंथन किया जा रहा है और किस तरह की चीज़ें वास्तविक हैं। सो बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम? कमल सिंह घानिया। कमल जी, आप यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन? मेरा डेजिग्नेशन सर नहीं, मैं आई जस्ट कम हियर एज अ विजिटर। विजिटर? यस यस। हमें लगा आप लुधियाना डाइज एंड केमिकल्स। नहीं, लुधियाना डाइज एंड केमिकल्स डीलर एसोसिएशन के लिए विकास जी हैं। मैं आई जस्ट केम हियर एज अ विजिटर, सो आई जस्ट केम हियर टू सी द शो। किस तरह की चीजें आपने यहाँ पे देखी और क्या अनुमान लगाया कि किस तरह की चीजें हैं? सर चीज़ें सर, ये एक डाइज केमिकल का शो है, अच्छा शो है। कॉन्सेप्ट पूरा ये मतलब सेकंड शो है इनका यहाँ पर डाइकम वर्ल्ड का।
So it's a good show. That's it. इस बार जो चीजें कंपनीज ने डिस्प्ले की हैं, नए नए इनोवेशंस करके लाए, क्या वो इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल है? सर नहीं, ऐसा है देखिए, हमारी इंडस्ट्री में ना एक जो लैकिंग पॉइंट है वो है कि इनोवेशन नहीं है अभी कोई। जी। ये प्रोडक्ट्स वही हैं जो पुराने हैं, कुछ नया नहीं है। जैसे रिलेशनशिप के लिए या कस्टमर से मिलने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं और मिल लेते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं, जस्ट दैट्स इट। इस समय की अलार्मिंग सिचुएशन क्या है हमारे आगे? अलार्मिंग सिचुएशन है सस्टेनेबिलिटी। जी। हमारी इंडस्ट्री या हमारे जो सप्लायर्स है, कस्टमर्स, कोई भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहा है। जी। उसके बिना आगे बहुत मुश्किल होएगा। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, सस्टेनेबिलिटी। थैंक यू सर, थैंक Thank यू। you. तो बातचीत करते हैं, और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। आपका नाम? मेरा नाम विकास शर्मा है। जी। मेरी कंपनी का नाम फाइबर कैम है एंड आई एम हियर इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ लुधियाना डाइज एंड केमिकल डीलर एसोसिएशन। सर आप यहाँ पे एग्जीबिशन में हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनीज ने डिस्प्ले किए हैं। सो डू यू थिंक कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो आज की ज़रूरतों को हमारे पूरा करने में सक्षम हो रहे हैं, या कुछ अभी भी और मेहनत की ज़रूरत है? बिल्कुल, जो प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्लेड हैं सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रखी हैं और इन सब के जो प्रोडक्ट हैं वो आज की जो नीड है इंडस्ट्री की उसको सब ये सफाइज करते हैं, उसको पूरा करते हैं। वेरी गुड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जी। लेकिन डेफिनेटली हमेशा एक इम्प्रूवमेंट के लिए रूम हमेशा रहता है, जी। तो वो यहाँ पर भी है। वो है डेफिनेटली। थैंक यू सर। सो लगातार जैसे कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रतिभागियों से हम बातचीत कर रहे हैं, सो और भी कुछ चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, एक नज़र दौड़ाएंगे, क्योंकि ये यहाँ पे जितनी भी कंपनीज आ रखी हैं वो लुधियाना से नहीं है, बल्कि ये अहमदाबाद, मुंबई और पुणे, अलग अलग जगह से यहाँ पे कंपनीज पहुँची हैं। और वो डिस्प्ले जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह का डिस्प्ले है, प्रोडक्ट डिस्प्ले है, और किस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस समय बातचीत की जा रही हैं और किस तरह से मंथन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम पहुँचे हैं कलर टेक्स के स्टॉल पर, और देख सकते हो कि किस तरह की चीज़ें जो है बातचीत करना चाहेंगे। सर बातचीत करना चाहते हैं हम इस समय। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ बोलिए। आपका नाम? अमीन। कहाँ से हैं हम? सूरत से। कलर टेक्स सूरत से, yes. सर किस तरह के सॉल्यूशंस इस बार आपने यहाँ पे पेश किए हैं, या क्या नई ऑल्टरनेटिव्स लेके आए हैं आप डाइंग इंडस्ट्री को? अभी तो ये इंडस्ट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबको इकोलॉजी को, एनवायरनमेंट को बचाना है जी। ना? तो एनवायरनमेंट को कैसे हम बचाएं या एनवायरनमेंट के सॉल्यूशन में हम क्या एडअप कर सकते हैं उसके ऊपर हम जी। काम कर रहे हैं जी। तो उसके ऊपर काम। जैसे यहाँ पे आप आए तो इंडस्ट्री के लोग भी आए होंगे, आपसे मिले होंगे, तो उन्होंने किस तरह की नई नई मांगे रखी हैं आपसे? उनको भी हमने अपनी जो नई ये जो हमारे जो एफर्ट्स हैं उनसे ही उनको अवगत कराया है जी। और उनको समझाया है कि भाई ये हमारी तरफ से एक अटेम्प्ट चल रहा है, उसमें आपको अच्छा लगे तो आप हमें उसका मौका दीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग स्टॉल्स पर अलग अलग चीज़ें डिस्प्ले की गई हैं, अलग अलग कंपनियों द्वारा जो अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया गया, केमिकल्स जो हैं किस तरह से लेके आए गए हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रिंटिंग को, सॉल्यूशंस को, अलग अलग चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है एक अलग तरीके से, और नए नए जो सॉल्यूशंस हैं वो दिखाए गए हैं। ये था फिलहाल हमारा डाइकेम जो प्रदर्शनी है लुधियाना में 3 दिवसीय, उसके वहाँ से इस समय का अपडेट। फिर आपसे जुड़ेंगे, देखते रहें जनहितैषी। इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा नेपाल वन के साथ। लूंगी आपसे इजाजत। नमस्कार।